बच्चे, लिमिट जो हमारे टॉपिक हैं वो एनडीए और आईआईटी दोनों में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। लिमिट से एनडीए में हर साल लगभग 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं, और ये 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बस कुछ फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। तो टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, और बेसिकली आपके पास लिमिट दिखाई दे रहा है, जो कि लिमिट का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। लिमिट इज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ है आपका, और फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बोल रहा है x इक्वल टू ए पे, मान लीजिए x इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f ऑफ a आ जाएगा ना, ठीक। अब इस ग्राफ के जस्ट पहले अगर हम देखें, तो जस्ट पहले अगर आप देखोगे बच्चे, तो कौन सी वैल्यू देखने को मिलेगी, ये वाली वैल्यू देखने को मिलेगी। और करीब जा सकते हो तो आप और करीब जाइए, उसको बोलेंगे जस्ट पहले। मतलब हम यहां पे खड़े हुए हैं, हम हल्का शिफ्ट हो गए, आपको पता भी नहीं चला इतना शिफ्ट हुए, इतना कम पर शिफ्ट हुए हैं, तो जस्ट पहले, तो उसको बोला जाएगा x इक्वल टू ए माइनस। जस्ट बाद की वैल्यू बात करते हैं, तो जस्ट बाद की वैल्यू जब बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग x इक्वल टू ए प्लस बोलेंगे। तो जस्ट पहले और जस्ट बाद की वैल्यूज भी जब x इक्वल टू ए की वैल्यू के इक्वल आएगी, तब उस केस में माना जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन डेफिनेशन क्या कहती है उसको देख लेते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए एग्जिस्ट इफ x अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब x इक्वल टू माइनस ए, और फ्रॉम राइट x इक्वल टू प्लस ए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अप्रोचेस टू द सेम वैल्यू। कहने का मतलब है तीनों की वैल्यू जब सेम आएगी तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हो गया? अब इसमें थोड़े से इनडिटरमाइंड फॉर्म होते हैं कुछ, उसको जान लीजिए पहले। तो आप इनडिटरमाइंड फॉर्म में हमारे पास 7 फॉर्म देखने को मिलते हैं। नंबर 1 0 बाई 0, नंबर 2 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके ज्यादातर क्वेश्चन आपको एनडीए में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात कर ले 1 की पावर इनफाइनाइट, ये भी पूछा जाता है लेकिन ये कम पूछा जाता है कंपेरेटिवली। बाकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। ये आप याद करे रहिए, दूसरों को बताने में आपको काम आएगा, बट क्वेश्चंस कम आते हैं इसके पेपर में, ठीक है ना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको। हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये याद रहेंगे तो पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2.5 घंटे में। एनडीए के एग्जामिनेशन को इसीलिए इतना टफ बनाया गया है क्योंकि उसमें देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी कितना तेज सोच ले रहे हैं, किस आपका कम टाइम में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को देखने के लिए इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं। 120 क्वेश्चन इन 150 मिनट्स, सोच के देखिए। उस केस के लिए आपको काफ़ी चीज़ें दिमाग में एक साथ आनी चाहिए, और अगर आपको ये फॉर्मूले तैयार हैं, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, कौन कौन से, e की पावर x का एक्सपेंशन, ये सारे के सारे हमने एक्सपेंशन लिख रखे हैं। अगर आपको ये एक्सपेंशंस तैयार हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये हम आपको आगे दिखाएंगे भी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। हम एक बार आपको सामने दिखा दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंशन क्या लिखा हुआ है। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। a की पावर x का एक्सपेंशन है फिर log 1 प्लस एक्स का है, 1 प्लस एक्स की पावर n का है, जो कि बाइनोमियल से किया जाता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। और आखिरी वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी वाला जो 11th वाला है वो आप a की पावर x से सॉल्व कर सकते हो, तो डोंट वरी। बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट e की पावर x का नंबर 1, नंबर 2 साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में ये रटा रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। चलिए, एक फॉर्मूला हमको थोड़ा सा पढ़ना है जो हमारे इस चैप्टर में हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। वो है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, विद इन अ सेकेंड। देखो भाई, क्या कहता है कि अगर 0 बाई 0 का फॉर्म बन जाए या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म देखने को मिले,
तो उस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है? एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से गिवन हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू 0 आए और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जी एक्स की वैल्यू भी 0 आए। ये याद रखिएगा कि अलग से इंडिविजुअल सब 0 0 आने चाहिए। अगर 0 इनमें से कोई एक नहीं आया या इनफाइनाइट और इनफाइनाइट आने चाहिए, अगर कोई एक नहीं आया तो ये एल हॉस्पिटल रूल आप नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में जब ये 0/0 आएगा तब आप ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग कीजिए, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जी डैश एक्स हो गया। क्लियर हो गया? जैसे कि एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, मान लीजिए दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 दिया हुआ है। बोलो क्या ये 0/0 बन रहा है? ऊपर सोचो क्या बन रहा है, x इक्वल टू 3 रखो तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 माइनस 9 0 बन गया। नीचे का भी स्क्वायर क्या हो गया, 3 माइनस 3 0 बन गया। तो क्या यहां एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि 0/0 का फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर 0/0 एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन बोलो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, u बाई वी नहीं लगेगा, u बाई वी नहीं लगाएंगे आप लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 में एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 9 कांस्टेंट है 0 अपॉन x का वैल्यू कितना, x का डिफरेंशिएशन 1 और गया। तो ऊपर बन गया 2x, x इक्वल टू 3 रखा, आंसर कितना आ गया 6। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 1 की पावर इनफाइनाइट भी पेपर में हमें देखने को मिलेगा। तो उस केस के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, देखो अगर कहीं पे 1 की पावर इनफाइनाइट बनता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला लगेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर गिवन है अपने को, तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स आगे आ जाएगा एफ एक्स माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम आपको लॉग लेके भी बता सकते थे, बट वो मेरे हिसाब से एनडीए में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो वो आप मत याद करिए क्योंकि उससे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, फटाफट देरी नहीं करते हैं। हम बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं डिस्कशन लेके आए हैं, हम सिर्फ उन चुनिंदा क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इतना कर लेंगे कंप्लीट तो आपका पेपर में लिमिट का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलो x इक्वल टू 0 एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर x माइनस बी की पावर x अपॉन x। क्या यहां पे 0/0 बन रहा है? तो x a की पावर 0 1 माइनस बी की पावर 0 1/0, बोलो लो 0/0 बन गया। तो क्या एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन a की पावर x का डिफरेंशिएशन किसी को नहीं याद है? बोलो भैया, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, ठीक है ना। तो बोलिए कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x log a आ जाएगा। b की पावर x का भी कितना होगा, b की पावर x log b अपॉन x का कितना होगा 1। क्या बात है। अब 0/0 नहीं बन रहा है, ऊपर रखिए 0, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, log a माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या बन जाएगा, लॉग ए बाई बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? देखो भाई करने का क्या तरीका होगा, हम यहां पे 0 रख के देख रहे हैं तो ई की पावर क्या बन रहा है, ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट बन रहा है। सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें करनी है। आपको डेफिनेशन पे जाना है, LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अप्रोच देखनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL। LHL क्या आएगी उसको देखते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, आप पुट करिएगा x टेंडिंग टू 0 माइनस h, क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा लिमिट, और h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट
h टेंडिंग टू 0 e की पावर -1 अपॉन 0 माइनस h बन जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई e की पावर -1 अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कट गया, बोले तो आ गया e की पावर 1 अपॉन h। लिमिट कितनी लगी है, h टेंडिंग टू 0, उठा के रख देंगे तो ये आंसर आ गया e की पावर इनफाइनाइट। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अभी सॉल्व नहीं हुआ ये। अब RHL निकालिए, क्या लिखेंगे, पुट x टेंडिंग टू 0 प्लस h वेयर h टेंडिंग टू 0, नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर -1 अपॉन 0 प्लस h। कोई दिक्कत, क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर -1 अपॉन h, बोले तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट। क्या LHL और RHL दोनों इक्वल हैं, नहीं, इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। क्या 0/0 बन रहा है, चेक करके देख लेते हैं। x टेंडिंग टू 0 पे tan 0 0 माइनस साइन 0 0 अपॉन 0, लो भाई 0/0 बन गया। क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो tan x का डिफरेंशिएशन बोलिए, tan x का sec स्क्वायर x, sin x का cos x, ठीक। शुरू करें, चलिए। tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x माइनस sin x का कितना हो गया cos x अपॉन x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, पक्का, आगे बढ़िए। sec स्क्वायर x, अब 0/0 रख के देखो, यहां लिखना जरूरी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। हम लोग पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनडीए के लिए, तो हम बार बार लिखेंगे, हमारा टाइम जाएगा। तो पेपर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, कौन देख रहा है, आंसर सही आने से मतलब है, ठीक है ना। अप्रोच सही होनी चाहिए, नहीं तो आंसर कब गलत होगा पता ही नहीं चलेगा। चलो भाई देखते हैं आगे। 0 रख के देखो, sec 0 कितना होगा 1, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, लो 0/0 अभी भी बन रहा है, 0/0 बन रहा है, फिर से डिफरेंशिएट मारिए sec स्क्वायर का, तो 2 sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस cos का माइनस sin x अपॉन 6x। कोई दिक्कत यहां तक, क्या अब 0/0 बन रहा है, चेक करो, बोलो भाई। sec 0 1 लेकिन tan 0 0, तो 0 बन गया, sin 0 0, 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा बोलिए। तो इसको 2 बाहर ले लीजिए, sec स्क्वायर का भी हमने निकाला था, कितना आया था 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x आया था, ब्रैकेट बीच में लगाए प्लस, लगाएंगे। अब tan x का डिफरेंशिएशन वापस से sec स्क्वायर x बनेगा ना, tan स्क्वायर x हो जाएगा, हाँ, क्योंकि यहां पे sec x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x इंटू tan x आएगा, तो tan tan मिलके tan स्क्वायर हो गए, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, sec की पावर कितना हो गया 4x, प्लस sin का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन 6। अब बताइए क्या 0/0 बन रहा है, अब देखते हैं रख के। तो जैसे ही आपने वैल्यूज पुट की, tan 0 तो पूरा 0 हो गया, लेकिन sec 0 अब 0 नहीं हुआ, क्या बन गया, ये बन गया बच्चे 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 प्लस cos x बोले तो 1 अपॉन 6, बोले तो 3/6, बोले तो 1/2, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। क्लियर हो रहा है बोलिए, कोई डाउट हो तो तुरंत मैसेज कीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू a x माइनस 1, अब बताइए 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0 अपॉन में 1 रखो भाई, तो क्या बनेगा 2 प्लस 5 7 माइनस 7, 0/0 बन रहा है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। ऊपर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 अपॉन भाई x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0, अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर, क्या हो गया 4x माइनस 7, वैल्यूज पुट करो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 रखते ही क्या बन गया 1 अपॉन 4 माइनस 7, बोले तो 1 अपॉन माइनस का 3, आंसर नंबर सी। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या लिखा है, साइन 2x अपॉन 2x, लो ये तो हमने पहले डिस्कस किया था, क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 से करेंगे तो ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई, अगर आपने याद हो तो
याद कीजिए। तो साइन 2x अपॉन 2x की वैल्यू हो गई 1, तो आंसर कितना 2। लो कितना समय लग रहा है आप देखिए। अगर आपको ठीक से कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। fx की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करेंगे, पहले तो उठा के पुट कर दे। क्या बनेगा देखो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 3, एफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 रखो x की जगह पे, 9, 18 में से 9 गई, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3, कितना आ गया 1 अपॉन 3 अपॉन x माइनस 3। सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 3, 3 माइनस अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये वाला जो है x माइनस 3 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ये, ठीक। ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, तो ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 प्लस अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे क्या करें देखिए, ऊपर तो बन गया 9 माइनस 18 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या बन गया 3 इंटू, सब कुछ ऐसे ही रहने दो, एक्स माइनस 3 अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, ऊपर ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, तो ऊपर बन रहा है बच्चे 3, ऊपर बन रहा है माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 में से 18 गया माइनस 9 अपॉन एज इट इज ये फंक्शन पूरा पूरा। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं क्या आ जाएगा इसके अंदर। तो ऊपर हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3, अपॉन में क्या बन गया है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस अंडर रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, लिमिट क्या लगी हुई है x टेंडिंग टू 3। चलिए सॉल्व करें, x माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बन गया अब देखो भाई, ऊपर बन गया x प्लस 3, ठीक, 3 उठा के रखो, तो जैसे 3 रखेंगे ऊपर बन गया 3 3 6 अपॉन नीचे क्या है 3 इंटू, यहाँ रखो 3, 18 में से 3 गई, 18 में से 9 गई, बोलिए 9, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 इंटू, यहाँ पे भी कितना आएगा 3 और 3 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/9। ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अब देखो इसके अंदर x तो दिया ही नहीं है, लेकिन क्या बोला है अल्फा की जगह बीटा हो, तो इसका मतलब अल्फा किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो आप बस दिमाग में ये रख लो कि अल्फा नहीं लिखा है वो x लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू बीटा, ठीक है ना। अब अल्फा जहां जाए वहां वहां बीटा रख देंगे, तो ये क्या बन गया अल्फा जहां जाए वहां वहां एक्स रख देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बन गया। अब बताओ 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जैसे ही हम वैल्यूज को रख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा 0 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0, इसका मतलब 0/0 बन रहा है। अगर 0/0 बन रहा है तो करना क्या है, उस केस में एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल क्या कहता है बेटा, एल हॉस्पिटल कहता है साइन का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बोलिए साइन 2x माइनस 0 अपॉन नीचे कितना आ गया 2x, लो ये तो एक ही बार में खत्म हो गया, साइन 2x अपॉन साइन 2x क्या होता है 1, बोलिए होता है कि नहीं होता है। तो आंसर नंबर बी। कोई दिक्कत, अगला देखते हैं चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये सामने गिवन है। क्या ये एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, पता कैसे चलेगा, रख के देख लो 0/0 बनना चाहिए। चलो भाई 0 रखो, cos 0 1 माइनस 1/0, लो 0/0 बन गया। डिफ्रेंशिएट करें, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ax, और ax का हो गया a माइनस cos का माइनस साइन प्लस साइन bx इंटू बी
अपॉन 2x, कोई दिक्कत? अगला बोलिए। तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो माइनस ए, साइन का हो गया कॉस ax और ax का हो गया a स्क्वायर, प्लस b, साइन का हो गया कॉस bx और bx का हो गया b स्क्वायर अपॉन 2, कोई दिक्कत? अब क्या होगी, वैल्यू रख के देखो। अगर हम x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x इक्वल टू 0 रखने पे क्या आएगा, cos 1 हो गया, cos 1 हो गया, तो आंसर बन गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट? अब इस क्वेश्चन में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इनफाइनाइट वाला है, तो पहले तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट चेक करते हैं। तो जो सोचो अगर रखेंगे तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1 अपॉन एच। अगर h 0 की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, होगी कि नहीं होगी? तो उस केस में हम h इक्वल टू 0 लिख के क्वेश्चन बदल देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है वहां वहां पुट करेंगे क्या, h, 1 अपॉन h, तो क्या बनेगा 1 अपॉन h प्लस 6 अपॉन 1 अपॉन h प्लस 1 की पावर 1 अपॉन h प्लस 4 बन जाएगा। अब क्या करें, देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 6h अपॉन 1 प्लस h की पावर 4 प्लस 1 अपॉन h। क्या ये बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट? चेक करो, 0 रखते ही ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो 1 की पावर इनफाइनाइट। 1 की पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन को करने का मैंने क्या बताया था तरीका, 1 की पावर इनफाइनाइट के लिए हमने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे डायरेक्ट अब। तो उस फॉर्मूले का यूज करते ही क्या बन जाएगा, देखिए इसका आंसर आएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो पावर में वैल्यू थी उसको आगे ले आए थे मल्टीप्लाई में, तो लेके आओ, तो ये हो गया 4 प्लस 1 अपॉन h, यहां पे x नहीं रहेगा, h टेंडिंग टू 0 रहेगा, ठीक है ना, इनटू एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स क्या था, ये अंदर का फंक्शन, और वो कितना लिखा है 1 प्लस 6h अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, कोई दिक्कत? सॉल्व करिए, क्या बन जाएगा e की पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस 1 अपॉन h इनटू, यहां बोलिए कितना आएगा 1 प्लस 6h माइनस 1 माइनस h अपॉन 1 प्लस h, अंदर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो e की पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 4h प्लस 1, यहाँ क्या बनेगा बताएंगे, 1 से 1 तो गया, 6h में से गया 5h अपॉन 1 प्लस h अपॉन में यहाँ पे भी h है, h से h खत्म, h इक्वल टू 0 रखो, तो ये 0 ये 0, 5 बन जा 5, तो e की पावर आंसर क्या आ गया 5, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अगर आप डिफरेंशिएशन गलती से कर दिए तो ये जान लीजिए पेपर में इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप पेपर में। इसके लिए अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारे इनइक्वलिटीज को, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब, यही तो था ना। तो साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या लिखा है, बोलिए, साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या दिखाई दे रहा है, इसको उठा के रख दे तो क्या हो जाएगा बच्चे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस टेन एक्स का भी रख दीजिए, तो टेन एक्स का क्या लिखा है, x प्लस टेन एक्स का हो गया, टेन इनवर्स एक्स का रखना है अपने को,
तो x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट अपॉन एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को अगर, तो क्या x और x कैंसिल दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब सारी की पावर में जितनी भी x की पावर है सब में x की पावर 3 अवेलेबल है, कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो x लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर से, क्या बन गया पहले वाले में 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, 3 2 6 प्लस ये वैल्यू जो भी बची है लिख दो। अच्छा 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स स्क्वायर बचा। क्यों बचा एक्स स्क्वायर? भाई एक्स की पावर 5 में 3 चला गया बाहर, तो बचा क्या? एक्स की पावर 5 2 बचा, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट माइनस। अब आपने इसमें से भी अगर कॉमन ले लिया है तो माइनस बाहर लगा लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, फिर अगला टर्म माइनस हो गया एक्स की पावर 2/5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट अपॉन में क्या है एक्स क्यूब। ठीक, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, कोई दिक्कत यहां तक? अब जीरो रखते ही जितने भी एक्स वाले टर्म है वो सब भी क्या हो गए? जीरो। तो बोलिए क्या बन गया? 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम हो गया 6, 1 प्लस 2 बोले तो 3/6 बोले तो 1/2। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 1/2, डी ऑप्शन सही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेंशन आप याद कर लीजिए। अगर आपने एक्सपेंशन याद नहीं किया बेटा तो हो सकता है इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाता। एल हॉस्पिटल से भी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? इनफाइनाइट लिखा है, ये वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रख देंगे तो 4/इनफाइनाइट 0 हो गया, मतलब 1। 1 की पावर इनफाइनाइट लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 1 की पावर इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस को हमने कैसे बताया था? हम इसको क्या लिखेंगे? e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वही रहने दीजिए, पावर आगे आ जाएगी तो 3x माइनस 1 एफ एक्स 1 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल होते क्या बन गया? e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक होता है लव रूल। लव रूल क्या कहता है कि वी लव एक्स इन डिनोमिनेटर व्हेन एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मतलब देखो क्या है इसका, अगर हम 3x माइनस 1 में से x कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? 3 माइनस 1 अपॉन एक्स। समझना इसको, क्योंकि 1/x में जब इनफाइनाइट रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इनटू में क्या है? -4, और अपॉन में भी अगर x कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो अगर, तो हम इस x और इस x को काट सकते हैं। अब इनफाइनाइट रखे तो ये 0 और ये वाली वैल्यू भी 0। क्या बच गया? e की पावर 3 इंटू 4 माइनस का बोले तो -12, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं क्या लिखा है। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1। क्या ये 0/0 बन रहा है? चेक कर लो। साइन π/6 तो 2 इंटू π/6 बोले तो 30, साइन 30 1/2 का बोले तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन, नीचे भी 0 बनता ही है मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है ना? तो उस केस में 0/0 में हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा देंगे, और एल हॉस्पिटल लगाते ही क्या बन जाएगा इस केस में वो बताइए। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन 2x, तो ये हो गया 2 साइन 2x प्लस कॉस x 1 का 0 अपॉन 2 साइन 2x माइनस 3 कॉस x। अब π/6 रख के देखो तो 2 इंटू π/6 यहां पे बन गया π/3, और π/3 की वैल्यू हो गई √3/2 प्लस कॉस π/6 √3/2 अपॉन 2 इंटू √3/2 माइनस 3 इंटू √3/2। सब में से √3/2 कॉमन हो गया तो 2 + 1 अपॉन 2 माइनस 3 बोले तो 3 अपॉन माइनस का 1 बोले तो आंसर नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़ें,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की पावर कॉसेक एक्स। क्या ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन तो नहीं है? चेक कर लेते हैं। जीरो रखो, टेन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, मतलब ये बन गया 1, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो साइन जीरो की होती है 0 और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, इसका मतलब इनफाइनाइट। तो ये बन रही है 1 की पावर इनफाइनाइट। कैसे सॉल्व करेंगे? वही ऑप्शन है क्या, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है ना, आगे बोलिए क्या लिखें? पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो बन गया क्या, कोसेक x इंटू एफ एक्स, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। सॉल्व किया जाए तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? क्या कुछ कट रहा है? देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। टेन जो लिखा है, टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, और साइन बाहर ले लें। देखो ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन एक्स, अगर इन दोनों में साइन कॉमन ले लें तो यहां बन गया 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ई की पावर 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ऊपर तो बन रहा है 0, क्या नीचे भी 0 बन रहा है? कॉस 0 1 नहीं बन रहा है, नीचे बन रहा है 1, और 0 बाई 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये बन गया तुम्हारा e की पावर 0 बोले तो 1, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया?